हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं मैसिव सुसाइड अटैक इन पाकिस्तान। हर जगह वही बातें हो रही हैं। अब देखते हैं मेजर गौरव आर्या इसके बारे में हमसे क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं। कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी? इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं। ये मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते आज से शहबाज शरीफ का नाम कालीन भैया। ये वो वाले मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है, ये दूसरे कालीन। क्या बन गए? कालीन बन गए? कालीन तो कप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मैं जो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पेशावर पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ। 72 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और करीब 150 लोग गंभीर रूप से। ज्यादा नहीं हो गए नंबर? पहले तो कम थे। मैंने जब लास्ट पढ़ा तो 28 29 प्रकट करना चाहूंगा। मैं 100 की मृत्यु हुई है। 72 बोल रहे हैं वो। एक्चुअली 100 की मृत्यु हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना होप करता हूं कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे कि ये सांप पालने से कोई फायदा नहीं है। हिलरी क्लिंटन ने यही बात पाकिस्तान को बोली थी बहुत पहले। बड़ी फेमस उनकी एक स्पीच है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आप जाके देखिएगा। और हिलरी क्लिंटन उसमें कहती हैं कि अगर आप सांप पालते हैं अपने घर के पीछे तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। और हिलरी क्लिंटन ने काफी साल पहले, पता नहीं 10-12 साल कब, मुझे नहीं याद है कब हिलरी क्लिंटन आई थी और उन्होंने ये बात पाकिस्तान आके बोली थी पाकिस्तानियों को। और उन्होंने ये बात बार बार बोली। यही चीज पाकिस्तानियों को चीनी समझा चुके हैं, यही चीज अरबी समझा चुके हैं। यू नो, सऊदी अरब वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले, जितने भी दोस्त हैं सब इनको यही बात समझा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझते नहीं है। अब ये हुआ ये कि टेररिस्ट आया, वहां पे हाईली गार्डेड प्लेस है, ये बहुत ज्यादा गार्डेड प्लेस है, ये बड़ी सिक्योर प्लेस है, पुलिस लाइंस का ही ये मस्जिद है। उसके अंदर घुस गया और पहली सफ में यानी पहली लाइन में यहाँ पे इसने वो एक्सप्लोड करा। पहले से माल रखा हुआ था उसने, जो भी इसके पास मवाद था, जो भी इसके पास ये था, ही किल्ड हिमसेल्फ। यानी मस्जिद की छत गिर गई नीचे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, माय सिंसियर कंडोलेंसेस। सामान उसने काफी समय से 2-4 दिन से इकट्ठा करा था, सोचनी पड़ेगी। वहीं रखा हुआ था सामान इकट्ठा करा था ब्लास्ट वाला। हो क्यों रहा है? जब पाकिस्तान बनाया गया तो क्यों बनाया गया था दोस्तों? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तानियों को लगा था, टू नेशन थ्योरी ये कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और एक साथ रहेंगे तो फसाद होंगे, दंगे होंगे, और यू नो हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है हमारा, और हमें वो जस्टिस नहीं मिलेगी, हम महफूज नहीं रहेंगे, हम सेफ नहीं रहेंगे अगर डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। क्योंकि फिर हिंदू मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है, उनकी तादाद ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्रधानमंत्री भी उनके हिसाब से बनेगा, मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से मिलेगा, और हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे। ये एक दिमाग में लोगों की चीज थी। पता नहीं क्यों ऐसा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। जो खुद पाकिस्तानी ये कहते हैं, और कई इंडिया में भी मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि 800 साल भारत पे मुसलमानों का राज रहा। 1857 पे, यू नो, उसके पहले ही खैर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उसके तो पहले ही 100 साल पहले आ गई थी, और उसके बाद फिर द क्राउन रूल्ड इंडिया। तो साहब 200 साल अंग्रेजों का राज। करेक्ट। उसके पहले 800 साल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, जबकि ऐसे साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे उनका राज नहीं था। ईस्ट में थी कई जगह मुस्लिम रूल नहीं था। ये बात भी सच है, वो नहीं था वहां पे। लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि 800 साल राज करा। चलो हम मान लेते हैं, आपने 800 साल राज करा, उन्होंने थोड़ी को किया, उनके ऊपर तो राज हुआ था और वो कन्वर्ट हुए हैं। और उसके बाद जो आए थे अंग्रेज थे, उन्होंने हिंदुस्तान पे उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि हिंदू हमारा हक हमें नहीं, कि हम उस साइड हो जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? कभी आप किसी हिंदू शासक के नीचे, जो पाकिस्तानी ये बात बोलते हैं, कभी आपके पूर्वज किसी हिंदू शासक के नीचे रहे कि आपको ऐसा लगा कि हक नहीं देगा? मतलब आपको प्रूफ क्या था? हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो बहुत प्रूफ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दर्जनों प्रूफ है हमारे। प्रूफ है ये पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम्स हैं, ये प्रूफ है कि भैया क्या किया उन लोगों ने आके, सबको कन्वर्ट किया। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने साइड बदल दी इमीडिएटली देखते हुए, एग्रेसर की तरफ चले गए। स्ट्रांग नहीं थे। बनाया
करेक्ट। आपने क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। और जो जिनकी जान चली गई वो क्या कर सकते हैं, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना, क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे आर बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल ना यार, आप तो अच्छे हो, हम तो काफी टीटीपी इज बैड। तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। अफगानिस्तान का बोलेंगे फैक्शन है, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं। दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद। मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। कौन है भैया ये? अच्छा, ये अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहाँ आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता? कुछ मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरे को लगा था कुछ समझदार लिखा कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता? कि ऐसी सिफारिश पे ही लगा देते हैं? तो हम सब स्मार्ट पीपल ही देख रहे हैं। जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। को पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर जो कि कहते हैं ना, एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, समझदारी से करते हैं बात। उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते। जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी मेजर्ड। कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे आर वेरी वेरी केयरफुल भाई। 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में, जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा। क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में नहीं है। टाइप से बोलने लगा। देखते हैं क्या बोला उन्होंने। ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है। अरे वो 30 साल जल्दी उठा है, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया, वो उठेगा सवेरे, उसकी आदत है। तो बताओ अब। He will get up in the morning, whatever time he sleeps at night, he will get up in the morning, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। सिमिलरली फॉर द फॉरेन सर्विस, अब ये देखिए इनका आदत में क्या है? अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं? We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, उसका क्या हुआ? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है। और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर? व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर। तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, उनको उनसे ट्रस्ट नहीं है ना। कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं अफगानिस्तान क्यों लेकर आ रहा हूं? हम तो अफगानिस्तान ही सोचेंगे। मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली इंडिया की बात कर रहे हैं, हाफिज सईद को मारने की। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। इसके बारे में बोल के फिर वन ऑफ आवर नेबर्स बोल रहे हैं तो मतलब इंडिया ही बोल रहे हैं। हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले। तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद अब्दुल बासित हैं, ये अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस। तभी मैं कहता हूं यहाँ पे वो मैन पावर है ही नहीं पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स। तभी तो डूब रहे हैं भाई। हैव यू एवर हर्ड एन इंडियन एम्बेसडर टॉकिंग लाइक दिस? वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं। कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी लगाता है? वो जानता है। इनके गधे जिसकी दुकान है वो जानता है। कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये यू आर बिहाइंड। इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। यू योरसेल्फ आर बिहाइंड टाइप का मामला है बिल्कुल। You can't argue with them simply because their mind is of a different this because thing. they feel they all आप know. नहीं कर सकते उसको। You cannot, आप नहीं कर सकते। They are educated illiterates. अच्छा, They all know. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि
नेशनल एक्शन प्लान को हम फुल फोर्स में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब हवा में बातें करते हैं ये लोग, ये अपने लोगों को झूठ बोलते हैं, ठीक है भाई। इमरान खान ही जो था, जो चाह रहा था कि 5,000, हमने पिछले वीडियो में भी कवर करा था कभी, कौन है पहले इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं। ये इमरान खान के डायलॉग हैं। फिर इमरान खान कहता है कि बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो चाह रहा था उनको सेटल कर देना, और टीटीपी वालों को मारना है, उनको सेटल नहीं करना। पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज्ड हैं। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी है, और ये ऐसा आतंकवादी है जिसको ओजीडब्ल्यू टाइप का है, या जो सिर्फ मदद करता है, या रास्ते से भटक गया। ये वो लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर टाइप के हैं, जो गलत लोग हैं, who are proscribed terrorists by the United Nations। उन लोगों को इमरान खान कह रहा है मैंने सेटल करना है, और फिर कह रहा है यार लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए वरना तो मैं सेटल कर देता। What kind of stupidity is this? Terrorism has to be eliminated. You can't negotiate with terrorism के साथ सीज़फायर की थी। ये क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, यहां पे फिर से एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हो रहा था स्वाबी में, वहां पे कर दिया 2 बॉम्बर्स ने अपने आप को, खुदकुश आउट हो गए। और एक और खबर है, बलूचिस्तान की कची में भी एक और अटैक हुआ। तो रोज के रोज पाकिस्तान में ये हो रहा है, रोज के रोज। क्या बुरे हाल है। और फिर भी इंडिया एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह बात सोचनी पड़ेगी कि यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टेररिस्ट। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये अच्छे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये भारत में खून बहाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में खून बहाते हैं। ये नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तान के अंदर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420, ये धांधली, ये मक्कारी, ये फ्रॉड इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग। आई एम टेलिंग यू, टेक इट फ्रॉम मी, दे विल कीप ऑन सफरिंग। दे शुड बी सफरिंग। ये सफर करते रहेंगे। इनको बहुत बुरा इनके साथ हो रहा है, बिकॉज दे आर इन टू, ये 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। दे आर सेलिंग इन 2 बोट्स। टेररिज्म के खिलाफ इनको बोलना चाहिए कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भी दहशतगर्द है। अरे कैसे बोलेंगे, उन्होंने ही तो ये सब नहीं बोलेगा, ये सब होता रहेगा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है। इनके यहां क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन। जब आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल सकता है कि उसामा बिन लादेन शहीद है, जब आपका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ एक इंटरव्यू में यह बोल सकता है कि जो उसामा बिन लादेन है हमारी कौम का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले हमारे कौम के हीरो हैं, तो समझ नहीं आता यूएसए जब तुम्हारे हीरो ऐसे हैं तो फिर कौन सा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो तुमने बनाई, क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे हीरो हैं। तुम अपने हीरो के खिलाफ ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसामा बिन लादेन ने अमेरिकियों को मारा, इसलिए इनका हीरो है। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका से पैसा भी लो, वही तो मैं कह रही हूं, खूब अमेरिका से पैसा लो, लेकिन उसामा बिन लादेन की घर में फोटो भी लगाओ, यार ये हमारा हीरो है। ये कैसे हैं वैसे? ये माइंडसेट यार पाकिस्तान, ये लाहौरी ही रिएक्शन चैनल्स भी तो यही करते हैं, इंडिया से पैसे लेके इंडिया की जय जयकार करो सामने, और पीठ पीछे बोलो पाकिस्तान, उसी को गाली दो, उसी को मारने। जीडीपी तो बढ़ा दिया पाकिस्तान का, बढ़ा दिया इंडिया दिस लॉजिक, आई मीन इट टोटली एस्केप्स मी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी ऐसा कर सकता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो पहुंच गए हैं सब रशिया, और इन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेन वॉर का। ये मिले रशिया में सर्गी लेवरोव से, जैसे बड़ा उनके साथ ये बिलावल कहता है, वी हैव अ फर्म बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व्ड पीसफुली एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स व्हिच डिप्लोमेसी कैन नॉट सरमाउंट। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज नो एक्सेप्शन। कटोरा लेके गए हैं, वो कहेंगे हम लड़ रहे हैं, तुम यहां क्यों आए हो? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट मांगने गए हैं। बेसिकली क्या है कि डिप्लोमेसी जो है वो हर चीज का तोड़ है। डिप्लोमेसी फेल नहीं हो सकती, यूक्रेन को खुद ही दुनिया दे में रहे कोई हो। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डिप्लोमेसी सॉल्व नहीं कर सकती। और यूक्रेन और रूस, ये रशिया ने आने कैसे दिए हैं? यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उससे पाकिस्तान को बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट गया। यानी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई
जो फरवरी पिछले साल शुरू हुई थी, 1 साल हो गया है ना, उसके पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही थी। ये कहना चाह रहे हो बेटा? और एक बात बताओ बिलावल, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं यार, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम कह के तुमसे पुकार लूंगा तुम्हें। एक बात बताओ यार, तुम जो काम करने गए थे रशिया में, तुम वो करो ना यार। तुम मांगने गए थे, तुम मांगते क्यों नहीं? तुम क्यों ये लंबी लंबी फेंक रहे हो वहां पे? क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो? यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? मतलब ही नहीं है रूस और यूक्रेन में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूस और यूक्रेन का। तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट, तुम्हारे में ये कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं ना औकात ही नहीं कुछ करने की। सिंपल थिंग, ओके, वेरी सिंपल। इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग। रूस तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए, तुम भीख मांगने गए। रशिया कहां से दे देगा ना 10 साल तक? दे नीड मनी ना। तुम्हारी पीएचडी है, जिसमें तुम्हारी मुल्क की और तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारे जो नेता हैं उनकी पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, डबल ट्रिपल पीएचडी है, जिसमें तुम वो काम करो। पाकिस्तानी मांग रहा है, स्किल सेट है वो करो। तुम कहां डिप्लोमेसी में पड़ गए? आज तक इनके आर्मी चीफ ने बात ही नहीं करी कि हमारे मुल्क की सरहदें ठीक हैं और हमें ये सिक्योरिटी में करना चाहिए ना। वो मांगने गया सऊदी अरेबिया। ये भी चलेगा। जो इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो चला गया सऊदी अरेबिया मांगने। वहां गया हुआ है अभी गया कि भाई पहले गया? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनके स्टेडियम में प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी। ऐसे इनका देखिए सिक्योरिटी तो कब बैठा बैठी हुए चले बाहर पर सिक्योरिटी देने। तो जब तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंस मांगना है तो तुम डिप्लोमेसी की क्यों बात कर रहे हो? खैर ये बात मुझे समझ नहीं। अच्छा, बिल्लो ने एक और दाग दिया बयान। बिल्लो के तो बयान ही खत्म नहीं होते। मुझे बिल्लो ईरान नहीं याद आ रहा, पता नहीं कहां सुना हुआ है। यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट में आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि बिल्लो ने बोला क्या है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स नो यूएस इंटरफेरेंस इन रशिया टाइज। कौन से गुट्टी फैला रहे हैं? पाकिस्तान उम्मीद करता है कि जो पाक और रूस के ताल्लुकात हैं उसमें यूएस दखलंदाजी नहीं करेगा, अमेरिका दखलंदाजी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं क्या। कोई पाकिस्तानी हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आके ये बताइए जनाब मैं खाने पीने का उनका अरेंजमेंट नहीं है, वो गए यूक्रेन में और मैं मतलब यूक्रेन की बात करने रशिया में नाजर मानते हुए, और रशिया को पता है कि वेपन्स भेज रहे हैं, चाहता हूं कि हमारे ये ताल्लुकात है रूस से। आपने आज तक भाई साहब 75 साल में एक लॉलीपॉप खरीदी है 2 रुपए की? मांगी। बात लाहौरी ऐसे करेंगे हमारे ताल्लुकात रूस से। तुम्हारे कख ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है यार। और अभी भी तुम मांगे तांगे का काम चला रहे। तुम मांगने गए हो वहां पर रशिया। क्यों गए हो तुम रशिया? तुम मांगने के लिए गए। रशिया कैसे दे सकता है? रशिया तो खुद लड़ाई में लगा हुआ है। अमेरिका भूख लग रही थी, चले गए। अब एक इनका बंदा, ठीक है, यही बिलावल का फॉरेन ऑफिस और इसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये 3 दिन पहले भीख मांगते हैं अमेरिका से कि यार आईएमएफ से पैसे दिलवा दो। अभी मना कर दिया ना प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आईएमएफ से थोड़ा पैसे दिलवा दो ना यार। तो उधर गए हैं रशिया। पुरानी बात बनी। पता नहीं, रशिया तो बोलेगा तुम तो वेपन्स भेजते हो यूक्रेन में। और जैसे ही ये पता लग गया, जो आ गया वहीं रहेगा वापस। आईएमएफ वाले आने वाले हैं, आईएमएफ ने कंफर्म कर दिया कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं। ओहो, कॉन्फिडेंस, लाहौरियों का कॉन्फिडेंस, ठीक है। लाहौरी माइंडसेट है, ये बिलावल यहां का नहीं रहने वाला है। इसकी मां सिंधी है, इसका बाप बलोच है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस, लाहौरी कॉन्फिडेंस, अल्टीमेट लाहौरी कॉन्फिडेंस। सिंध और बलोच की पर लाहौरी कॉन्फिडेंस आ गया। वो कैसे? पले हो वो बोलेगा भी नहीं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। यू वांट टू टेक मनी बट यू डोंट वांट टू गिव एन अकाउंटिंग ऑफ इट। आप चाहते हो आपको लगातार पैसा मिले, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं देना चाहते। आप कहते हो बीच में ना बोले। अरे इतनी गैरत कौन सा पैसा कब दिया तुम में, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मुंह पे मारो ना आईएमएफ के। बोलो नहीं, भूखे सो जाएंगे, हम किसी के पैसे नहीं लेंगे। तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान तो किसी से पैसे नहीं मांग रहा कि दे दो प्लीज, हमें पैसे दे दो प्लीज। नो, तालिबान इज नॉट आस्किंग एनीबॉडी फॉर मनी। तालिबान इज नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो लाख बुरे हों, तालिबान वाले लाख बुरे हों, लेकिन कम से कम अफगानों में गैरत तो है। एटलीस्ट दे हैव ऑनर, एटलीस्ट दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। यार अच्छा है, हर वीडियो आज जो देख रहे हैं सब में इसमें सिर्फ एक कॉमेडी थी जो मेरे को बिल्कुल ही लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है। क्या? कि पाकिस्तान जो है, जिसके इकॉनमी जिसकी सत्यानाश हो रही है, खाने पीने का नहीं अरेंजमेंट है, बैंक्रप्सी के पास आ रहे हैं, वहाँ पे उनके सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, पूरी जनता की हालत बुरी है, वो जा रहा है रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाने, उसके बारे में बात करने, रुकवाने। अपनी तुम्हारी हालत नहीं बुरी है, तुम्हें अभी इतना पैसा तुम्हारे पास है कि तुम रशिया जा रहे हो यूक्रेन की
रुकवाने के लिए, और रशिया को पता नहीं है कि तुम ही वेपन्स भेजो यूक्रेन के पास। रशिया ने ही सबसे पहले बताया था जब न्यूज आई थी कि रशिया ने कहा है कि भैया पाकिस्तान यूक्रेन को भेज चल रहा क्या है। रहा है, अगर वो गए भी है मांगने के लिए कटोरा तो लफड़ा भी हो सकता है। मतलब कटोरा मांगने के लिए कटोरा लेके कटोरा लेके गए, कटोरा और उसके बाद उस कटोरे में मत मांगेंगे, कटोरा भी चले जाएगा, फिर क्या होगा। कमाल ही है। वैसे मेरे को वो समझ नहीं इतने आ रहा, बड़े ये चक्कर भिखारी क्या है? हो गए हैं कि पहले कटोरा मांगते हैं, फिर उसी कटोरे में उनको कहते हैं पैसे भी डाल दो। नहीं, अच्छा लेटेस्ट न्यूज़ मैं बताती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बताना ठीक है, मैंने पढ़ी है कहीं कि अब पाकिस्तान में और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब उनकी कोविड की भी कोई नया वेरिएंट आ गया, उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। बताओ कितना ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो उसके बावजूद ये चले हैं दूसरी कंट्रियों में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।